राम राम साथियों। आज हम इस बुक के बारे में पढ़ेंगे। इस बुक का नाम है झुक है आप कर सकते हैं। यह बुक साथियों जॉर्ज मैकएडम्स द्वारा लिखी गई है। इस बुक ने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर डाला है दोस्तों। आओ दोस्तों इस बुक की मिलकर शुरुआत करते हैं। लगातार प्रयास करें। साथियों, हमें कोई भी जिंदगी में अपना गोल अचीव करना हो, उसके लिए हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए और कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। उस लक्ष्य का हमें पूरा जुनून के साथ पीछा करना चाहिए। लगातार प्रयास करें। हर बाधा को पार करने के लिए लगातार कठिन प्रयास करें। अपने उद्देश्य की गरिमा बनाए रखने के लिए जूझे, होते रहते निचोड़े पसीना बहाए, लेकिन बाधाओं को पार करे। पानी की बूंदें पत्थर को भी काट देती है। विज्ञान कहता है कि सेना के सम लयबद्ध कदमों में सबसे मजबूत पुल को ध्वस्त करने की शक्ति होती है। इस प्रकार दृढ़ प्रयास से कहीं भी कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इस विश्वास के साथ आज से ही शुरुआत करें। लगातार प्रयास करें। प्रयास करें। क्या आपके साथी को कुछ अधिक हासिल हो गया है? आप भी कठिन प्रयास करें। आप कल कई कामों में विफल रहे थे। लगातार प्रयास करते रहें। आपको धन प्रतिष्ठा वैभव चाहिए, प्रयास करें। मानसिक नैतिक या आर्थिक दिवालियापन आपको घूर रहे हैं, उस और ध्यान नहीं देना है। बस लगातार प्रयास करें। सफलता विरासत में मिलने वाली कोई चीज नहीं है। इसे पाने के लिए लगातार प्रयास करें। जिस भी स्त्री या पुरुष ने अतीत में कोई सफलता हासिल की है, तो उसे मालूम है कि प्रयास कैसे और किस तरह करने पड़ते हैं। बस शुरुआत करनी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या चाहते हैं, या आप इसे कहाँ चाहते हैं, या आप इसे कब चाहते हैं। आपको बस पहले यह जानना होगा कि प्रयास कैसे करना है, अन्यथा सफलता आपको नहीं मिल सकती। प्रयास करें, लगातार प्रयास करें। एकाग्रता का अर्थ है निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति पर ध्यान, रुचि और इच्छा को केंद्रित करना। मन में एक निश्चित लक्ष्य, वस्तु या उद्देश्य को बिठाने और उसे पाने के उपाय और साधन जुटाएं। जानने तक कि उसी की कल्पना करते रहने की आदत को एकाग्रता कहा जाता है। साथियों, हमने अपनी जिंदगी में कोई भी लक्ष्य बनाया है, सुबह शाम हमें उस लक्ष्य के ही अपने मन में उसकी कल्पना करनी चाहिए। एकाग्रता का सिद्धांत वह माध्यम है जिसे टाल मटोल पर काबू पाया जा सकता है। इस सिद्धांत के आधार पर आत्मविश्वास और स्व अनुशासन की भविष्यवाणी की जाती है। आदत का नियम, आदत का सिद्धांत और एकाग्रता का सिद्धांत साथ साथ चलते हैं। एकाग्रता से आदत विकसित हो सकती है और आदत से एकाग्रता विकसित हो सकती है। एकाग्रता मतलब ध्यान। ध्यान केंद्रित करें। स्थिरता, साहस और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य को भेद दें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सा साधन है। ध्यान केंद्रित करें। कार्य और व्यवसाय का पहिया एक दूरी के चारों ओर लगातार घूमता रहता है। सफलता में रिम स्पोक हब एक साथ मजबूती से टिके रहते हैं और मानव की तरह एक होकर सोचते हैं, योजना बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान केंद्रित करें। सत प्रयासों से परिणाम मिलते हैं। अवसर उन्हीं लोगों के पास आते हैं जो अपने काम से चिपके रहते हैं। बॉस की नजर काम करने वाले व्यक्ति पर बरबस ही टिक जाती है। ध्यान केंद्रित करें। सारी जानकारी इकट्ठा करें। अपने पूरे दिन की योजना बनाएं। काम को गति दें। हर मिनट और हर चाल पर ध्यान दें। ध्यान केंद्रित करें और पूरा किया गया कार्य आपके
दिन का लक्ष्य होगा। ये आपके जीवन के 24 सार्थक घंटे होंगे। ध्यान केंद्रित करें। मैंने उसी तरह सीखा जैसे एक बंदर सीखता है। मैंने अपने माता पिता की नकल करके। क्या आपको इस बात का एहसास है कि आपके अवचेतन मन कितना शक्तिशाली है? एक ऐसी शक्ति जिसका आप दोहन और उपयोग कर सकते हैं। क्या आप उपलब्धि और सफलता की शक्ति के स्रोत को जानते हैं, जो पारंपरिक लाभ के लिए अपने दिमाग के संसाधनों को दूसरे के संसाधनों के साथ जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है? यह सभी उपलब्धियों की शक्ति है। सफलता के दर्शन को समझने और लागू करने के लिए आपको इस शक्ति की आवश्यकता है, और यह आसानी से उपलब्ध है। उत्पादक जीवन के लिए आपको जिस शक्ति की आवश्यकता है, वह आपके अपने मन के भंडार में है। शिक्षा जीवन जीने का एक तरीका है। जब कोई डिग्री हासिल करता है तो उसके लिए अपने आप को शिक्षित महसूस करना आसान होता है, लेकिन जिस समारोह में डिग्री प्राप्त की जाती है उसे कमिटमेंट एक्सरसाइज, प्रारंभिक अभ्यास कहा जाता है। यह तो बस एक शुरुआत है, और शिक्षा जीवन जीने का एक तरीका है। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक और कमेंट जरूर करना। राम राम साथियों।